आज पूरा देश राम भक्ति में डूबा है, राम नाम जप रहा है। दरअसल मौका भी ऐसा ही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। 500 सालों के इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। लेकिन राम मंदिर और प्रभु श्री राम से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आज आपको वही बताएंगे। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज जब भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब प्रभु श्री राम की वात्सल्य काल की अलौकिक, अद्भुत और दिव्य दर्शन पूरे देश ने कर लिए। इस राम मंदिर के निर्माण, इस मंदिर की शैली, भगवान राम की मूर्ति में इस्तेमाल पत्थर जैसी जानकारियां भी आपने खूब सुनी और जानी होंगी। लेकिन आज मैं आपको दो बड़ी बातें बताने जा रहा हूं। क्या आप ये जानते हैं कि जिस सिंहासन पर प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया गया है, वह आखिर किस पत्थर से बना है और वह सिंहासन किसने बनाया है? इसके साथ ही इससे जुड़ी कहानी क्या है? इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह कि राजस्थान से भगवान श्री राम के खास नाता क्या रहा है, आपको वो भी बताऊंगा, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो चलिए पहले उस संगमरमर के सिंहासन की बात करते हैं जिस पर भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राम सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम सबके हैं। सर संचालक मोहन भागवत ने भी मन से समाज में समन्वय की बात की। उसी समन्वय का प्रतीक है वो सिंहासन जिस पर भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया गया। दरअसल संगमरमर का यह सिंहासन किसी सनातनी ने नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज से आने वाले एक शख्स ने डिजाइन किया है। यह सिंहासन राजस्थान के नागौर जिले के मकराना के मार्बल से बनाया गया है और इस सिंहासन को बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के ही मकराना के डिजाइनर मोहम्मद रमजान को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राम मंदिर निर्माण के फैसले से कुछ समय बाद ही राम मंदिर निर्माण के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मोहम्मद रमजान को बुलाया गया था और मंदिर निर्माण के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद से ही रमजान का परिवार जो है, मोहम्मद रमजान का परिवार, वो बेहद खुश था। वहीं मोहम्मद रमजान ने अपनी कलाकृति से राम मंदिर के गर्भगृह की दीवारों, छतों, दरवाजों, फर्श और सीढ़ियों पर भी अपनी अलग अलग कलाकृतियां बनाई हैं। इसके साथ ही मोहम्मद रमजान को भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला था, जिसमें वो शामिल हुए। हालांकि मोहम्मद रमजान को एक काम दिए जाने का फैसला मंदिर ट्रस्ट की तरफ से साल 2 साल पहले नहीं लिया गया। श्री राम मंदिर के लिए मकराना में हुआ लगभग 20 से 25 साल पहले सर्वे, और उसी सर्वे के दौरान यह फैसला लिया गया था। दरअसल श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मकराना का मार्बल का उपयोग हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मकराना में कई खदानों के साथ साथ कारीगरों के पास जाकर सर्वे किया था और अच्छी क्वालिटी के मार्बल और डिजाइनर के लिए कई मार्बल व्यवसायियों से भी मुलाकात की थी और आखिर में मोहम्मद रमजान को श्री राम मंदिर में डिजाइनर और श्री राणा मार्बल खदान का मार्बल लगाने का डिसाइड किया गया। जब मोहम्मद रमजान को यह काम सौंपा गया, तब इस मंदिर के डिजाइन और नक्शे को कहीं भी लीक न करने की हिदायत दी। और जब मोहम्मद रमजान के इस काम के लिए कारीगर लगाए, जब मोहम्मद रमजान ने इस काम के लिए अपने जो कारीगर थे वो बुलाए और नक्काशी और कारीगरी जो है वो शुरू की गई, तब उन कारीगरों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो मार्बल पर वो डिज़ाइन बना रहे हैं, जो कारीगरी कर रहे हैं, इस पत्थर का इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण में होना है। यहाँ तक कि परिवार के सिर्फ 2 सदस्यों को इसके बारे में जानकारी थी, उनके अलावा किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। इस पूरे मंदिर में मार्बल के पत्थरों पर जो डिजाइन किए गए हैं उसमें करीब 1.5 साल का समय लगा और करीब 650 से 700 मजदूरों ने मिलकर यह पूरा काम किया है। तो यह तो राजस्थान के नागौर की अयोध्या के राम मंदिर की खास कहानी थी। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद का भी खास नाता प्रभु श्री राम से रहा है। दरअसल भगवान श्री राम के वनवास काल का साक्षी राजस्थान का राजसमंद जिला रहा है। बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम
राजसमंद के चारभुजा तहसील के सेवंत्री राम दरबार क्षेत्र में आए थे। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने वनवास समाप्त के बाद अयोध्या लौटते वक्त ऋषि मुनियों की तपोभूमि राम दरबार पर कुछ समय रहकर विश्राम किया था। रोकड़िया हनुमान मंदिर के संत बताते हैं तो वर्षा काल में इस पवित्र जगह पर तुलसी का पौधा खुद ही उगाता है। मेवाड़ के महाराणा हमीर सिंह ने करीब 700 साल पहले इस क्षेत्र से गुजरते वक्त यहां पर जब आराम किया, तब इस क्षेत्र में भगवान राम के वनवास काल के दौरान किए गए विश्राम के बारे में उनको जानकारी मिली, तो उन्होंने भगवान श्री राम के परिवार समेत एक छोटे मंदिर का निर्माण गोमती नदी के उद्गम स्थल के किनारे करवाया। यहां विशाल मंदिर का निर्माण बाद में महंत नारायण दास ने करवाया था। महंत नारायण दास ने 1994 में पुराने छोटे से मंदिर के पास ही विशाल श्री राम दरबार का मंदिर बनवाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। श्री राम और जानकी के साथ लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थापित उस मंदिर में की गई। गोमती रामेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पुखराज श्रीमाली बताते हैं कि रामायण काल के पात्रों के नाम पर राम दरबार में हर जगह का नाम है। 1998 में लक्ष्मण झूला पुल राम दरबार बांध पर बनाया गया। गोमती रामेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पुखराज श्रीमाली की माने तो भगवान राम ने त्रेता युग में यहां पर भगवान शिव के स्वरूप की स्थापना की और अपने बाण से जल स्रोत को प्रकट किया था। उसे मौजूदा वक्त में बाणगंगा माना जाता है। इस इलाके के लोग अपने परिजनों की अस्थियों को इसी जल में विसर्जित करते हैं। पांडवकालीन रूप नारायण भगवान का मंदिर सेवंत्री में बना हुआ है। अपना वनवास काल पांडवों ने भी इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। ऐसा बताया जाता है कि अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली भी सेवंत्री राम दरबार वन क्षेत्र रहा है। श्रृंगी ऋषि, हरित ऋषि के साथ कई अन्य मुनियों ने इस क्षेत्र में तपस्या की है। श्रृंगी ऋषि का एक मंदिर और आश्रम भी चारभुजा सेवंत्री मार्ग पर बना हुआ है, जहां श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो राजस्थान का नागौर जिला और राजसमंद जिला एक खास तरीके से प्रभु श्री राम और राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए हैं। उसी की ये पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपके सामने रखी। आपको ये जानकारी और इनसाइड स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।